भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कोविड-19 संक्रमण को लेकर जनपद भदोही से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले में 5 बुजुर्गों समेत 21 लोग संक्रमित मिले हैं। रविवार की तुलना में सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। रविवार के दिन 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि सोमवार को 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि लोग कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी को लेकर आज भी सजग नहीं हो पा रहे हैं या फिर होना नहीं चाहते। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1354 तक पहुंच चुकी है, जबकि 2 दर्जन की जान महामारी के कारण अब तक जा चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार जारी है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को भदोही निवासी 85 वर्षीय वृद्ध, चौरी बाजार निवासी 50 वर्षीय अधेड़, औराई ब्लॉक के सिंहपुर गांव निवासी 41 वर्षीय व्यक्ति, शहर से सटे घमहापुर निवासी 38 वर्षीय युवक, गोपीगंज नगर स्थित लाई बाजार निवासी 31 वर्षीय युवक, डीग ब्लॉक के धनीपट्टी गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध, खड़गपुर निवासी 64 वर्षीय वृद्ध, चौरी बाजार निवासी 55 वर्षीय अधेड़, डीग ब्लॉक के बिछिया निवासी 45 वर्षीय अधेड़, औराई निवासी 60 वर्षीय वृद्ध, डीग ब्लॉक के बिछिया गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़, उक्त गांव निवासी 34 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर पुरानी बाजार निवासी 31 वर्षीय युवक, बाबूसराय निवासी 43 वर्षीय युवक, उक्त बाजार निवासी 36 वर्षीय युवक, अबोली के गड़ौरा निवासी 30 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के बदवापुर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध, औराई के उपरौठी निवासी 50 वर्षीय अधेड़, ज्ञानपुर के सरई मिश्रानी निवासी 32 वर्षीय महिला, ज्ञानपुर के लखनऊ निवासी 55 वर्षीय अधेड़, चौरी के नरपतपुर निवासी 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को अस्पताल व सशर्त होम आइसोलेट करने को कहा गया है। भदोही जनपद में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग झुलस गए थे, जिनमें 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तो कुछ अन्य घायल हैं। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा सरकार की मदद से आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि भदोही जनपद में हुई अचानक बारिश कई परिवारों के लिए दुख का पहाड़ साबित हुई। क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। आकाशीय बिजली की वजह से कई परिवारों ने अपनों को खोया। बताते चलें कि आकाशीय बिजली की चपेट में एक नाबालिग सहित 3 की मौत हुई है, जिसमें औराई तहसील क्षेत्र के लक्ष्मणिया में एक 15 वर्षीय बालक मनीष सरोज, ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के हरदेवपुर में एक 28 वर्षीय युवक विनोद पांडे व भावापुर गांव निवासी 35 वर्षीय सूर्यमणि पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। भदोही जिला प्रभारी जिलाधिकारी योगेंद्र साहू का कहना है कि आकाशीय बिजली की वजह से मरने वाले तीनों मृतक परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। 3 जगह आकाशीय बिजली गिरी है, गरीब परिवार के प्रति किस तरह के उनका किया जा रहा है? हाँ, ये बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु की सूचना मिल गई है। पोस्टमार्टम और ज़रूरी कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्दी उनको यथाशीघ्र उनको अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरकारी सहायता जो दे है वो दी जाएगी। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की सूचना है। नाश्ता बनाते समय गैस पाइप से निकली आग से पति पत्नी झुलसे। खबर कोतवाली गोपीगंज अंतर्गत बिरोजपुर ग्राम से है, जहां सोमवार को शाम लगभग 4 बजे गैस सिलेंडर के पाइप से आग निकलने से पति पत्नी दोनों झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि ग्राम बिरोजपुर में शाम लगभग 4 बजे घर आए हुए मेहमानों के लिए सीमा देवी उम्र 40 वर्ष नाश्ता बनाने गई थी। जैसे ही गैस चूल्हे में लाइटर जलाया कि लीकेज पाइप होने से महिला सीमा देवी की साड़ी में आग लग गई। आनन फानन में आग बुझाने पहुंचे महिला के पति संतोष कुमार मिश्रा उम्र 45 वर्ष भी गंभीर रूप से झुलस गए। शोरगुल सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर के दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया। दोनों की हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे गोपीगंज पुलिस इंचार्ज दयाशंकर ओझा ने पूरे मामले की जानकारी ली और जांच में जुट गए।
बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां भदोही पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए के गोल्डी मसाला लूटकांड का किया खुलासा। जनपद भदोही में बढ़ते अपराधों के बीच जिले की पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। कहीं ना कहीं भदोही पुलिस का यह कदम सराहनीय है। एक ट्रक करीब 20 लाख रुपए के एक ख्याति प्राप्त कंपनी गोल्डी के मसालों को गोपीगंज नगर के स्टेशन रोड पड़ाव स्थित मकान से बरामद किया गया। पुलिस जब तक पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुका था। उसके घर पर मिली 3 बाइकों को पुलिस ने जब्त किया। उधर एसपी रामबदन सिंह ने सफलता पाने वाली टीम की जमकर तारीफ की। और सीओ लेखराज सिंह ने बताया कि सूबे के कानपुर के रूरा निवासी ट्रक चालक शेर अली 13 सितंबर की रात 1485 पेटी एक ख्याति प्राप्त कंपनी गोल्डी का मसाला लेकर वाराणसी के लिए चला। मोहन सराय पहुंचने पर वह जाम में फंस गया। इस दौरान पहुंचे कुछ बदमाशों ने उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ नाश्ता कराया और अचेत कर दिया। उसके बाद गाड़ी को गोपीगंज की ओर लेकर निकल पड़े। महाराजगंज बाजार पहुंचने पर जब चालक को होश आया तो उसे बुरी तरह पीट कर तिउरी गांव के पास उतार दिया और चलते बने। घायल अवस्था में रात में ही चालक थाने पहुंचा। एसपी ने प्रकरण का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद औराई प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव समेत पूरी टीम जांच में जुट गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को पुलिस टीम गोपीगंज नगर के पड़ाव निवासी सलाउद्दीन के मकान पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने घर में से लूटे गए सभी मसाले बरामद करने का दावा किया। इस दौरान औराई पुलिस के साथ गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक कृष्णानंद राय भी मौजूद रहे। उधर एसपी ने सफलता प्राप्त करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मसाला पकड़ा जी तो हम उतार दे रहे जरा मास्क। जरा सर आप बोल रहे हैं 1 मिनट। क्या हो रहा है? ये बरामदगी जो आपने किए हैं किस तरीके से, कहाँ से माल लेके चला, कहाँ लेके आया, कैसे? ये 12 तारीख को सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे कानपुर से चला था बनारस के लिए। बनारस 12 तारीख की शाम को 7 बजे ये पहुंचा है। वहाँ पे इसको रोका है। कौन सी जगह किधर रोका है इसको? मोहन सराय में इनको रोक लिया है। वहाँ पे वो होने की वजह से नो एंट्री की वजह से इनको रोक लिया है। फिर वहाँ से रात में निकला है करीब 10 साढ़े 11 बजे और तब ये फैक्ट्री पहुँचा है। फैक्ट्री पे बताया कि रविवार को खाली नहीं होगा, तो रविवार को ये वहीं खड़ा रहा है। शाम को इसने बताया कि एक दूसरा ड्राइवर हमारे पास आया, उसने कहा उस्ताद खाना खाओगे तो बना ले चिकन। तो मैंने कहा ठीक है बना लो। हमने 50 रुपये दिए बनाने के लिए। उन्होंने चिकन खाया। हमने उससे पूछा क्या तुमने दारू पी थी क्या चिकन के साथ? तो इसने मना किया नहीं पी थी। फिर रात में ये अपनी गाड़ी में 8 बजे के समथिंग लेट गया। फिर इसने बताया कि मैं जब मेरी आँख खुली तो मेरी गाड़ी चल रही थी। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसमें 2 लोग थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम उल्टी कर रहे हो और तुम थोड़ा ये पानी पियो। तो इनो का पानी था, तो वो इनो का पानी मुझे पिलाया। उससे कुछ हमें नशा जैसा कुछ हुआ और फिर लेकर के कहाँ है हमको पता नहीं चला। फिर 4:30 बजे मैं जो ये औराई मिर्ज़ापुर वाला फाटक है उसके करीब 100 मीटर औराई की तरफ कि मैं ब्रेक पर पैर रखा और तब वो गाड़ी रुकी और मैं कूद गया। इस दौरान इसको रस्सी से ही बांध दिया, बताया ड्राइवर को रस्सी से हाथ पैर बांध के मैंने पैर खोल लिए और फिर हाथों को जल्दी से खोल करके मैं उतर गया। ये 4:45 बजे थाने आया। 4:45 बजे थाने आया तो तुरंत हमको बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। हम तुरंत थाने पहुँचे और फिर इसके मालिक का नंबर लिया, जहाँ से ट्रक चला था उससे बात की। तो उसने बताया गाड़ी में GPS है। उससे पूछा तुम्हारी गाड़ी कहाँ रन कर रही है? उसने कहा कि महाराजगंज खड़ी हुई है गाड़ी, रन नहीं कर रही। तो हम तुरंत मैं टीम के महाराजगंज पहुंचे तो हमें गाड़ी खड़ी मिल गई। बनारस की तरफ मुड़ के खड़ी थी। फिर उससे गाड़ी ला करके थाने खड़ी करा। थाने से हमने फिर उससे कहा कि तुम अपने GPS का हमें लोकेशन दो, कितनी देर कहाँ गाड़ी रुकी आपकी। फिर उसने हमको सेंड किया। फिर हमने देखा कि लगभग 4 घंटा गाड़ी गोपीगंज में रुकी है इस रोड पे। फिर हम पूरी टीम लेकर के यहाँ आए। फिर हमने कैमरे देखे तो कैमरे एक था जो वो अग्रवाल जी का मकान है, तो वो कैमरा उनकी माता जी ने रात में बंद कर दिया। 11 बजे तो गाड़ी 11 बजे तक तो दिखाई थी हमें, थोड़ा आई है जब गाड़ी। इसके 2-3 मिनट बाद ही वो कैमरा बंद हो गया। फिर हमको हम बिल्कुल डेड हो गए। फिर भी हम ये लगे रहे कि इसी में माल उतरा है, यही गाड़ी 4 घंटा रुकी है। जी सर। तो इस तरह से फिर हम यहीं लगे रहे। फिर हमने मकानों के और भी गोदाम देखा, गोल्डी का गोदाम है, वहाँ गए हम। वहाँ जो स्टॉक था तो 281 नंबर का था, इसमें ही माल 281 का था। तो हमें शक हुआ। फिर हमने फैक्ट्री मालिक से बात करी।
फैक्ट्री। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि नहीं 281 का माल उनके हैं, वो पेटी गया है, परसों गया, 12 तारीख में पहुंचा है। तो उनकी बात सही होगी, फिर वहाँ से हम चले आए, हमने कहा तो सही माल है इनका। फिर यहाँ आकर के हमने मकान खुलवाया सलाहुद्दीन जी का, तो इनके मकान में भारी मात्रा में पूरा ट्रक का माल हमें मिल गया है। तो टोटल पेटी मिल गई सर? पेटी अभी गिनी जाएंगी, क्योंकि 3 कमरों में मकान भरा है, तो हम उम्मीद है पूरा माल हमारा है। तो इस माल का वैल्यू कितना था सर? 20 लाख लगभग था। 20 लाख मालिक ने बताया 20 लाख रुपए, बताया कि इसका 20 लाख रुपए वैल्यू है। तो आप गोपीगंज के इंस्पेक्टर को भी साथ लेके आए हैं सर? नहीं, गोपीगंज इंस्पेक्टर तो जस्ट अभी आए हैं, वो तो हम पहले अपनी टीम से ही वर्क कर रहे थे। ओके सर, थैंक्स। बड़ी खबर है जनपद भदोही से, जहां तालाब में डूबने से मां बेटी की हुई मौत। कपड़ा धोते समय हुई घटना। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के बिहगी गांव में सोमवार को कपड़ा धोने गई विवाहिता और उसकी मासूम बेटी की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूब रही बेटी को बचाने के लिए मां कूद पड़ी, इससे वह भी डूब गई। पुलिस ने शवों को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहगी गांव निवासी गुलाब चौहान की पत्नी सुलेखा उम्र 26 वर्ष अपनी पुत्री सोनाली उम्र 3 वर्ष के साथ शाम 4 बजे के आसपास तालाब पर कपड़ा धोने गई थी। उसी समय पास में बैठी पुत्री सोनाली तालाब में गिर गई, जिसे बचाने के लिए वह भी कूद गई और दोनों गहरे पानी में डूब गई। आसपास के लोगों की नज़र पड़ी तो उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजन रोते बिलखते तालाब के किनारे पहुंचे। दोनों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तालाब से बाहर निकलवाया। विवाहिता के मायके वालों को भनक लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाने लगे। वहां जुटी भीड़ ने जब सारी बात बताई तो मायके वाले शांत हो गए। चौरी थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। यदि मायके पक्ष से तहरीर मिलती है तो जांच की कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिला प्रशासन ने की ग्राम प्रधान पर बड़ी कार्रवाई। ग्राम प्रधान का खाता सीज। औराई विकास खंड के मवैया हरदोपट्टी गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ हुई जांच में अनियमितता मिलने पर डीडीओ ने ग्राम प्रधान का खाता सीज कर दिया है। साथ ही सेक्रेटरी के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने बताया कि गत दिनों ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर गांव में हुए विकास कार्यों की जांच कराकर सरकारी धन की बंदरबाट की रिकवरी कराने की मांग की थी। बीएसए अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट डीपीआरओ को सौंपी थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबिन की खरीद, शौचालय निर्माण, चक रोड इंटरलॉकिंग, नाला निर्माण, स्ट्रीट सोलर लाइट, स्कूल सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों में मनमानी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। पूर्व के दिनों में ग्राम विकास अधिकारी को 1 माह के लिए कार्य से वितरित कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी गई थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी ने कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। सोमवार को डीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने अनियमितता के आरोप में ग्राम प्रधान का खाता सीज कर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने संबंधी नोटिस बीडीओ औराई को भेजकर रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।